नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा में। और एक बार फिर आज सवाल बिहार की जनता की सुरक्षा का। पिछले 15 दिन की ही बात कर लें तो आपको नजर आएगा 55 से ज्यादा हत्या के मामले और हाल ही में हुई एक और हत्या। जब रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं तो वो लाल रंग में नजर आता है और इस हत्या के बाद ये सवाल और गहराने लगता है कि क्या हत्या, अपहरण और लूट का डर अब चुनावी फैसला तय करेगा? क्या सत्ता के वादे, विपक्ष की बयानबाजियों के बीच कानून का राज कहीं खो गया है? और यह सवाल इसलिए जब बयान आते हैं जो एडीजी बिहार का आया है कि यह मौसम है क्राइम का। क्या सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं? क्या सत्ता पक्ष के पास बिहार की जनता को सुरक्षा देने का कोई विकल्प नहीं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस वक्त बिहार की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव अपने चरम पर पहुंचने वाला है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से दिए बयानों को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ चुकी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर टक्कर चल रही है और चुनाव का चक्कर भी चल रहा है। बिहार में क्राइम बना सबसे बड़ा मुद्दा और आखिर क्यों नहीं थम रहा है हत्याओं का यह सिलसिला? कहां गया लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन का डर? बिहार में अपराध की बहार क्यों आ गई है और बिहार चुनाव में क्या हावी रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा और यह किसको करेगा नुकसान? विपक्ष क्यों कहने लगा है कि बिहार को क्राइम कैपिटल कह दीजिए? अपराध के मुद्दे पर किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान? सुशासन बाबू के राज में क्या जंगल राज की गूंज है या यूं कहा जाए कि जंगल राज 2 आ चुका है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे आलोक वत्सा नेता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर श्याम शर्मा प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। महेश दास प्रवक्ता जेडीयू, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपी, आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले आलोक वत्सा आपके साथ। आलोक जी, जवाब दीजिएगा कि बिहार में अपराध की बहार है और सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार है। मैं अगर आपको कुछ आंकड़े बता दूं तो 17 जुलाई को चंदन मिश्रा का अस्पताल में कत्ल, इसके साथ 7 और 8 जुलाई को पूर्णिया में सामूहिक डायन हत्या, 5 दिन पहले ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, सड़क पर तलवार के साथ हत्या हो जाती है, काट दिया जाता है, 13 जुलाई को वकील जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या, और ऐसी लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे डबल इंजन पर? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी वहां पर थे, विकास की सौगात देकर आए हैं, लेकिन ऐसे विकास का क्या किया जाए जहां पर जान माल का खतरा इस तरह से हो कि घर से निकला है कोई व्यक्ति तो शायद ही वापस लौट कर आएगा। देखिए अदिति जी, 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है, वहां शांति प्रिय व्यवस्था थी। छिटपुट घटनाओं के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एकाएक जो ये स्पेट ऑफ क्राइम बढ़ा है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह प्रायोजित ढंग से कराया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को बदनाम किया जा सके। आलोक जी, मुझे बीच में आपको टोक कर ये बोलना पड़ेगा कि कोई भी करा रहा हो, सुनियोजित तरीके से हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि क्राइम के मामले में ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एक मुद्दा है डिबेट का। क्राइम क्राइम है, और अगर कोई भी करा रहा हो, आपका जिन पे इशारा भी है, तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो पकड़ा क्यों नहीं जाता है? मतलब जब जेल में भी छापे पड़ने लगेंगे तो आप स्थिति देख लीजिए आलोक जी। आपकी आवाज कट रही है आलोक जी। आलोक जी, मैं चाहूंगी एक बार आप अपना नेटवर्क दुरुस्त करा लीजिए, मैं वापस लौट के आऊंगी। प्रभात कुमार साहब प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, ये बात अलग है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर, जेडीयू पर आरोप लगा रही है
लेकिन कांग्रेस का खुद का कोई ठोस प्लान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी अभी आलोक साहब ने कहा कि ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है। प्रभात साहब क्या कहना चाहेंगे? अदिति जी, आज मैं सर्वप्रथम शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री जी के संबोधन को लेकर। आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन मोतिहारी से था अदिति जी, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गजनी चैप्टर 2 देख रहा हूं। अब आपको इसलिए मैं कह रहा हूं, समझिएगा। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, वीरभूमि वेस्ट बंगाल में है, संथाल परगना झारखंड में है, और जजपुर तो उड़ीसा में है। मैं प्रभारी रहा हूं उड़ीसा का, जजपुर उड़ीसा में है। और प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में खड़े होकर के मोतिहारी को, मुंबई, पटना को, पुणे, जजपुर को, जलपाईगुड़ी को, क्या मतलब, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि प्रधानमंत्री ये सारे डिस्ट्रिक्ट को बिहार में जोड़ करके बिहार के लोगों का के उत्थान की बात कर रहे थे, पहली बात। दूसरा, एक जगह और मुझे ऐसा दिखा, अदिति जी आपने भी देखा होगा, इंदिरा आवास तो सुना होगा शायद आपने, और जो मेरे पैनलिस्ट बैठे उन्होंने भी इंदिरा आवास सुना होगा। अब इंदिरा आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना तो होगी नहीं, क्योंकि इंदिरा जी के नाम पर तो योजना ये चलाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने सिरे से इंदिरा आवास को खारिज कर दिया। तो दो बातें। अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। आश्चर्य होगा अदिति जी, मुख्यमंत्री बिहार जिनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, गृह मंत्री भी है बिहार के, वो एक शब्द बिहार के ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था पर या संवेदना ही व्यक्त कर देते उन परिवारों के प्रति जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया। एक शब्द नहीं, ना तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकला। आज तो प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज भी नहीं बोला अदिति जी। मैं तो सोच रहा था प्रधानमंत्री जी जंगल राज का जिक्र करेंगे, उन्होंने जंगल राज भी नहीं बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि आज बिहार के अंदर जो ट्रबल इंजन की सरकार है उसमें राक्षस राज कायम हो चुका है। आप सोचिए, पुलिस सुरक्षा में एक कैदी पारस अस्पताल में इलाज करवा रहा है। अदिति जी, मैं बता रहा हूं आपको, पारस अस्पताल उसी जगह पे है, वहां से महज 500 मीटर की दूरी पे बिहार का पुलिस मुख्यालय है, जहां डीजीपी बिहार बैठते हैं और एडीजी भी बैठते हैं, जिन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा 3-4 महीने बिहार के किसान फ्री होते हैं, वो क्राइम करते हैं। सत्य पे आते हैं, ये सब हास्यास्पद नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सत्य पे आता हूं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अदिति जी क्यों है। बिहार के अंदर जो शराब माफिया, जो बालू माफिया, जो शिक्षा माफिया, जो भू माफिया, आज बिहार के प्रशासन को उनसे ही पार पाना मुश्किल है। तो ये जो माफिया तंत्र चल रहा है सरकार के संरक्षण में, मैं फिर से बोल रहा हूं, सरकार संरक्षित जो ये अपराध चल रहे हैं बिहार के अंदर, अदिति जी आप 20 वर्ष नहीं 50 वर्ष पीछे ले जाइए चीजों को। प्रभात जी, ये जो संरक्षित क्राइम की जो आप बात कर रही हैं,